वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th। पिछले लेक्चर में हम लोग पिछले दो लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और पहले लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन का पूरा थ्योरी देखे थे। सेकंड लेक्चर में एक क्वेश्चन था 6.1 का एनसीईआरटी का, जिसको हम 6-7 तरीके शायद 7 तरीके से मैंने उसको सॉल्व किया था, जैसे कि आपका प्रूफ का जो डर है वो खत्म हो जाए। इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइन्स पे बात करने वाले हैं। पैरेलल लाइन्स होते क्या हैं, पैरेलल लाइन्स को अगर इंटरसेक्ट किया जाए, ऑफकोर्स दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते, तो अगर पैरेलल लाइन को कोई दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करे तो उससे क्या क्या होता है, कितने एंगल बनते हैं, उस एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, ये आप क्लास 7th में ही पढ़ चुके हैं। ऑफकोर्स यहाँ सबका प्रूफ देखने वाले हम कि प्रूफ कैसे होता है। यहाँ पे यूक्लिड का एक्सियोम्स का कुछ जरूरत पड़ सकता है, पर कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से नहीं भी पढ़े हुए फिर भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सियोम का लूँगा ही नहीं, सीधा आपको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा सब एक चीज़। ओके, पहला बात आता है कि पैरेलल लाइन हम लोग अक्सर सुने हैं कि वैसा लाइन होता है जो जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। अगर ये डिस्टेंस जो है हमेशा फिक्स रहे तो इन्हीं को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, क्या हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस इज नॉन इंटरसेक्टिंग? तो अगर आप ये बोलते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाएंगे आप। क्यों? पैरेलल लाइन है तो कभी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, तो नॉन इंटरसेक्टिंग करने में क्या बुराई है? तो देखिए, ऐसा थियोरी में है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं देखा गया, ऐसा थियोरी में है। थियोरी कहता है कि पैरेलल लाइन भी इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक है, पैरेलल लाइन भी इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करता है। इन्फिनिटी अब क्या है कोई नहीं जानता है, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी हैज़ नो डिफिनेशन, इन्फिनिटी हैज़ नो वैल्यू। इन्फिनिटी के पास आप लोग समझते हैं इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कुछ कोई उसको डिफाइन ही नहीं कर पाया अभी तक इन्फिनिटी क्या है। आप जो सोच रहे हैं उससे बड़ा समझ लीजिए, हमेशा जो सोच रहे हैं उससे बड़ा। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहने में थोड़ा सा गड़बड़ी है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ना बोला जाए। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इफ टू और मोर लाइन्स, ध्यान दीजिए, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है ये तीसरा लाइन भी हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच में, इस पूरे के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है, तो वो भी पैरेलल होगा। इफ़ टू और अच्छा होगा, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर लाइन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन, अभी टू लाइन के लिए बात करें, बिटवीन टू और मोर लाइन, टू और मोर लाइन्स आर फिक्स्ड, या डिस्टेंस की बात करें तो इज फिक्स्ड या कांस्टेंट रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन जो होगा वो हो जाएगा पैरेलल। ओके, ठीक है, हाँ पैरेलल है, ठीक। इस पर हम लोग क्या बात करने हैं, इस पर हम लोग पैरेलल लाइन पे ज़्यादा थ्योरी बात नहीं करने वाले हैं। पैरेलल लाइन को एक लाइन आए और वो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे कुछ इस तरह से। ऑफकोर्स ऐसा ही जरूरी नहीं हो सकता है ऐसे ऐसे दो पैरेलल लाइन हो और इसको आके इधर से इंटरसेक्ट कर दे, वो भी। और ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल में भी हो, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन भी थे, ये दोनों आपको पता है कि प्लेन में आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, इसमें भी एक लाइन अगर होता है तो उस पर भी बात होता है, ठीक है। तो वही बात हम लोग करने वाले हैं, किस पे? पैरेलल लाइन पे, इंटरसेक्टिंग लाइन पे। अब देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, जो दो पैरेलल लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दोनों पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, इसको एक नाम देते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। और ये आपको भारी नहीं लगना चाहिए क्योंकि क्लास 7th में आप फुल थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइन पढ़े हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या है? तो एक लाइन है, ठीक है, जो कॉमन है दोनों पैरेलल लाइन के, दो पैरेलल लाइन के अगर एक लाइन कॉमन है मतलब दोनों पे आ रहा है, तो वो हो गया क्या? वो हो गया ट्रांसवर्सल। तो अ लाइन विच इज कॉमन टू बोथ द लाइन, या ऐसे बोल सकते हैं अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, नॉट नेसेसरी टू और मोर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अगेन मैं दो पैरेलल लाइन के इंटरसेक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है, टू और मोर पैरेलल लाइन्स, तो उनको क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्सल। एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, दूसरा भी यहाँ बना सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है। हम लोग अभी एक ही पे बात करेंगे सिचुएशन को सिंपल रखने के लिए। ओके, अब देखिए, मैं एक पैरेलल लाइन बना रहा हूँ और एंगल को हम लोग जानते हैं ये, और ये बन गया ट्रांसवर्सल। तो क्या ट्रांसवर्सल बनने से क्या नया चीज़ हो गया? कुछ नया चीज़ नहीं हुआ, बस एंगल जो था ना, वहाँ पे एंगल आप बहुत कम देख रहे थे, या तो ये 180 था, ठीक है। जब सिंपल एक दो पैरेलल लाइन रहता है तो उसमें जानते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन है, 180 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एंगल को नाम दे दें आसानी के लिए, वैसे हम इसको ए बी सी डी ई एफ क्या है? यहाँ ट्रांसवर्सल है। अब देखिए, बहुत सारा एंगल बना, कितना एंगल बना? एक बना, दो बना, तीन बना, नाम दे देते हैं, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, 8 ही नहीं बना। अब ये दोनों एक ले लेंगे तो 9 बना, ये पूरा 10 बन गया, ये 3 ले लेंगे 11, बहुत सारा बना। तो हम लोग मेन जो है ये अलग अलग एंगल बना, उस पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसको बार बार पढ़ना, इसको हम अगर एम नाम दे दें इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इसको एन, तो बार बार इसको पढ़ना कि ए एन एफ, ठीक है, बी एन एफ, थोड़ा सा
क्या होगा, परेशानी होगा हम लोग को। इसलिए आसानी के लिए हम लोग नाम दे देते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इसको एंगल 1 नाम देते हैं, एंगल 2 अगेन नाम देना आपके मन में किधर से आपको स्टार्ट करना है। ये हो गया एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। जिधर से आपको मन है नाम देने का उधर से आप दे सकते हैं, नाम देने में कुछ नहीं, ठीक है। वो हम आसानी के लिए किए हैं, नहीं तो ऐसे भी चल सकते थे कि ANF BNF, और इसमें हमको टाइम लगता है। यहाँ इजीली दिख रहा है कि कौन कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, तो अभी आप क्या बताने वाले, अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पिछला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो देखे हैं वहाँ से 2 चीज़ सीखे हैं। पहला चीज़ सीखे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर 2 लाइन, एक लाइन है, ठीक है, और उसके कॉमन एक और लाइन है, और ये लाइन उस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 2 एंगल जो बनता है, इस दोनों को पेयर है, ये जोड़ा है इसलिए पेयर बोलते हैं, और एक लाइन पे बनता है इसलिए लीनियर पेयर बोला जाता है। मतलब किसी लाइन पे अगर 2 एंगल बने एक दूसरे लाइन के द्वारा, तो वो दोनों पेयर जो है उसको लीनियर पेयर कहते हैं। और इसका खासियत क्या होता है कि लीनियर पेयर के दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो पहला चीज़ आप जानते हैं लीनियर पेयर। और दूसरा चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल जानने को। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आप बोलेंगे ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन में पढ़ाए थे। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन में है तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहेगा, ये लाइन ये दोनों नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन ये EF और AFB इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ CD और EF इंटरसेक्ट हो रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ के आए। आपको याद हो वर्टिकली अपोजिट कुछ इस तरह से होता था, ये वाला अपोजिट वाला, अपोजिट अपोजिट, कैसे आप इसका नाम पढ़ा है उसके लिए आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एंगल बन गया। तो पहला चीज़ तो हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पहचान लेते हैं कौन कौन लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर कैसे होता है, तो एक लाइन होना चाहिए, एक और लाइन होना चाहिए जो उसको काटे, और 2 एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ढक दूँ इस पूरे को, तो यहाँ आपको ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको 7 8 में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो 7 8 में रिलेशन दिख रहा है, ऊपर से ही शुरू करते हैं। 7 8 में दिख रहा है कि ये दोनों एक लाइन पे है और ये एक दूसरा लाइन है। तो 7 8 क्या है, लीनियर पेयर है, हाँ है। तो एक पहला चीज़ तो हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, और इसका मैं अभी प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, प्रूफ पिछले लेक्चर में हो चुका है। स्ट्रेट लाइन है, वैसे भी प्रूफ हो ही चुका है। एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना है, 180। क्यों, लीनियर पेयर। और भी है क्या, बहुत सारा है। 8 और 5 क्या है, ये अगर देखिए 8 और 5, तो ये EF एक लाइन है, इस EF पे CM एक दूसरा लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट किया है। तो 8 और 5 भी क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 8 प्लस एंगल 5 मतलब लीनियर पेयर है, मतलब उस दोनों का सम 180 होगा। इसी तरह से एंगल देखिए, एंगल 7 और 6 क्या होगा, लीनियर पेयर। पता नहीं बच्चे इसको हैवी क्यों लेते हैं, एकदम ईजी है। 7 + 6 180 डिग्री। उसी तरह से 5 + 6 भी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और देखिए 1 2 180, 1 2 ये एक लाइन, इस पर एक दूसरा, तो 1 2 वो भी 180 डिग्री, ठीक है। सब बराबर है। 1 4 तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 या एंगल 1 प्लस एंगल 4 वो भी 180 डिग्री। एंगल 4 और 3 वो भी 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। वैसे एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या है, 180 डिग्री। इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन है तो होगा ही। दूसरा आपको क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में खोजना है कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन बन रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप कहाँ से खोजेंगे, तो आपको खोजना पड़ेगा उसके लिए 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऑफकोर्स यहाँ एक इंटरसेक्टिंग है और एक ये इंटरसेक्टिंग है। यहाँ देखिए 1 3 में कैसा रिलेशन है वर्टिकली अपोजिट का, तो 1 और 3 बराबर होगा। ये दोनों तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाला, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट है, लेकिन इसका अपोजिट कौन है, ये आमने सामने वाला, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे फाइट में बोला जाता है कि रहता है सामने, लेकिन बोलते हैं अपोजिट खड़ा हुआ है, तो वही अपोजिट सामने यहाँ सेम ही है। तो 1 3 बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, 2 4 बराबर होगा। तो एंगल 1 एंगल 3, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में ही कर दिया है, ठीक है। अभी जो नया बताऊंगा या आपको नया लगे उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो 2 और 4 बराबर होगा। इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 + 4 180 होगा, ऐसा नहीं है। और इसमें भी अगर लिख दिया 7 + 8 = 180, इसका मतलब ये नहीं कि ये 90 और 90 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है 89 हो, ये हो सकता है 91 हो, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये आप नहीं समझिए कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ये जरूर ठीक है, लेकिन ये दोनों 90 90 होगा, ये 60 120 होगा, ऐसा कोई रिलेशन है। 2 4 है। उसी तरह से आप ऊपर वाला में जाइए, तो ऊपर वाला में इसमें और इसमें आपको 5 और 7 क्या दिख रहा है, वर्टिकल अपोजिट। उसी तरह 6 और 8 कौन दिख रहा है, वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 6 जो हो जाएगा वो एंगल 8 के। तो आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल तक आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत शुरू होता है कब, जब वो बहुत सारा नाम सुन लेता है, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है, को एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, उसके बाद और भी बहुत सारे क्रॉसपोंडिंग, तो इसमें डर जाता है। आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर पेशेंस के साथ लेक्चर को देखिए। पहला चीज आपको याद रखना है कि इंटीरियर होता है, हाँ इंटीरियर तो होता है। अब इंटीरियर दो पैरेलल लाइन में किसको बोलेंगे, तो देखिए इस फिगर को देखिएगा, तो इंटीरियर कौन है, ये 4 एंगल, ठीक है। इस घर में ये घर है, और इस घर में कौन है, बस 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ इंटीरियर एंगल पे बात करेंगे।
इंटीरियर एंगल। उसी तरह से एक बार बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल पे। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन है, सिर्फ पैरेलल लाइन का भी बात करें तो एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ 4 ही दिख रहा है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, ठीक है। और बस ये दो आपको याद हो जाता है, ठीक है, हाँ याद हो ही गया, ठीक है, बस काम खत्म है। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर में कौन कौन है, ठीक है, वो, और इंटीरियर में कौन कौन है वो। इंटीरियर में कौन है 3 4 5 6। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीरियर में कौन है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। अभी रिलेशन नहीं बता रहा हूँ इस सबके बीच में, सिर्फ बता रहा हूँ इंटीरियर में ये है। एक्सटीरियर में कौन है, तो एक्सटीरियर में 1 2 7 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ठीक। अब देखिए, जब इंटीरियर समझ गए, एक्सटीरियर समझ गए, एक और आएगा करस्पॉन्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा दोनों में, एक अल्टरनेट इंटीरियर और एक कंजुगेटिव। अगेन आपको डरना नहीं, अल्टरनेट मतलब समझते होंगे, अल्टर करो, बदलो, ठीक है, मतलब बगल वाला नहीं चाहिए, उसको बदल के लो। आप कोई सामान लेने गए, ठीक है, दुकान वाले से आप बोले, आपको एक सामान दिया, बोला नहीं ये नहीं, बगल वाला चाहिए, वही चीज़ है यहाँ भी, ठीक है। तो एक है अल्टरनेट इंटीरियर, आपको डरना नहीं है, आगे इसी चारों में से कोई अल्टरनेट इंटीरियर होगा। और एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्या है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर, और एक है इंटीरियर में कंजुगेटिव इंटीरियर, जिसको हम लोग को इंटीरियर के नाम से ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। जितना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर। कंजुगेटिव की जगह को इंटीरियर। उसी तरह से एक्सटीरियर में भी दो लिखेंगे, एक लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा पर होता है ऐसा भी, ये भी रिलेशन है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और आपको सबका प्रूफ मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक होता है क्या, कंजुगेटिव या को एक्सटीरियर, बस। अब कौन अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन अल्टरनेट एक्सटीरियर है, इसमें आपको डरना नहीं है, मैं आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक लास्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्ड का पहले समझिए मतलब, बच्चे समझते ही नहीं मतलब, तो डरते रहते हैं। कोरस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, आपका दोस्त कोई कोरस्पॉन्ड है, मतलब आपके मेल मिलाप का है, आपके संगत का है, आपके जैसा है। अब पैरेलल लाइन में आपके जैसा यहाँ पे क्या है समझेंगे, तो जैसे देखिए, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, हम दो पैरेलल लाइन लिए, यहाँ पे 7 और 3 दोनों ऊपर में है, ऊपर में है मतलब देखिए, ये भी एक लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट किया हुआ, ये ऊपर में। उसी तरह से ये एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट किया हुआ और ये ऊपर में है, तो ये ऊपर ऊपर वाला भाई भाई हुआ, हाँ हुआ, ठीक है। तो क्या नीचे नीचे वाला भी भाई होगा, हाँ ऑफकोर्स, 6 और 2 भी भाई भाई है, यानी वो भी कोरस्पॉन्डिंग है। तो वही भाई भाई जो है, मेल मिलाप वाला, संगत वाला जो है, उसी को कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो आपको कोई अब डरना है नहीं, भाई भाई तो आप पहचान ही सकते हैं, ऊपर वाला तो ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला तो नीचे वाला। इसके नीचे वाला है 6, इसके नीचे वाला है 2, तो ये 6 2 कोरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से इधर इसके इस लाइन के ऊपर में कौन है, 8, इस लाइन के ऊपर में कौन है, इस लाइन भाई हर लाइन के ऊपर नीचे है, एक ऊपर में 8 नीचे में 5, उसी तरह से इसके ऊपर में 4 नीचे में 1। तो ऊपर वाला के साथ मेल रखेगा, नीचे वाला के साथ, इसी को बोलते हैं क्या, कोरस्पॉन्डिंग। बोलिए क्या डरना है। तो कोरस्पॉन्डिंग में आपके पास कौन कौन आ गया, ये पूरा सब का बात कर लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गया, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब कहाँ चले, अब चले इसके प्रूफ पे, ठीक है। तो अब देखिए, पहला चीज़ हम लोग को समझना है कि अल्टरनेट इंटीरियर समझिए। अब अल्टरनेट इंटीरियर इसमें से होगा कौन, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ अल्टरनेट इंटीरियर। तो एक अल्टरनेट और एक कंजुगेटिव इंटीरियर, तो आप समझे यही 4 है अंदर में। अब देखिए कंजुगेटिव कब बोलेंगे, जब लगातार हो, लगातार मतलब 5 4 हो, 6 3 हो, या 4 + 3 हो, तो उसको तो हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। या 5 4 और 6 3 जो है, इसको बोलते हैं क्या, कंजुगेटिव इंटीरियर। तो अल्टरनेट किसको बोलेंगे, अल्टरनेट मतलब यहाँ नहीं जाना है आपको, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के इसमें, उसी तरह से इधर नहीं आना है, इसको छोड़ के एक इधर, तो अल्टरनेट। उसी तरह से एक्सटीरियर में क्या, तो देखिए एक्सटीरियर में ये 8 वाला है एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर में कौन है 1 2 7 8। तो एक्सटीरियर में कैसे आना है, 8 है यहाँ, हाँ है 8 है, और फिर ये 1 है, हाँ है। तो ये दोनों ये कंजुगेटिव है, लगातार है ना, एक्सटीरियर में लगातार है। आपको ये दोनों तो इंटीरियर में है ना, तो इस दोनों को तभी भूल ही जाइए। लगातार एक्सटीरियर में तो 8 है और 1 है, उसी तरह कंजुगेटिव, उसी तरह से इधर 7 और 2 है लगातार में। अल्टरनेट में कौन है, एक्सटीरियर में, अल्टरनेट एक्सटीरियर में एक 8 है, एक 2 है, एक 7 है, एक 1 है। चलिए यही हम लोग को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो अब लिख सकते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर क्या, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर कौन है, एक 5 और 3 एक जोड़ा बना रहा है, और एक 4 और 6,
क्या प्रॉपर्टी है ये? तो प्रॉपर्टी ये है कि आप ही देखिए बगल वाला का सम कितना होता है 180, उसी तरह से 5 + 6 180, तो इसका बगल वाला ये है तो 5 + 4 180 होता है। आपको ऐसे याद रखेंगे, प्रूफ मैं दिखाऊंगा अभी। 4 + 3 180 होता है, उसी तरह 6 + 3 180 होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है कि उस दोनों में दोनों का सम 180 होता है, यानी 5 + 4 180 होगा, 3 + 6 180 होगा। तो पहले मैं ये लिख दूँ कि एंगल 5, चिंता नहीं करना, आपको प्रूफ मिलेगा आपको। 5 + 3 180 होगा, और एक हो गया 5 + 4 है ना, सॉरी 5 + 4 180 होगा, और एक कौन हो गया, एक हो गया 5 4 और एक हो गया 6 3, बगल वाला एक हो गया एंगल 6 + एंगल 3 180। ये किसका है? ये कंजुगेटिव इंटीरियर का। ओ नो, अब चलिए अल्टरनेट इंटीरियर का मैं ऊपर में दे रहा हूँ। ये हो गया कंजुगेटिव इंटीरियर का। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट में एक को छोड़ के दूसरे में जाना है, यानी 5 है तो 5 के बाद 4 में नहीं आना है, 3 में आना। 6 है, 6 से अल्टरनेट कौन होगा? 4 होगा। उसी तरह से 3 का अल्टरनेट कौन होगा? 4 नहीं होगा, कौन होगा? 5 होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर में कौन कौन हो जाएगा, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इसमें है कि दोनों इक्वल हो जाता है। अगेन आपको डरना नहीं है, सबका प्रूफ मिलेगा। देखिए बगल वाला रहता है तो 180, देखिए ये दोनों बगल है तो लीनियर पे 180, उसी तरह से ये दोनों बगल वाला है तो को इंटीरियर से 180, ये दोनों बगल वाला है 180, लेकिन अगल बगल वाला जो है तो यानी एक इस तरफ का एक इस तरफ का, तो वो उस दोनों का सम 180 नहीं होता है, वो दोनों बराबर होता है। इसका प्रूफ देखेंगे, 5 और 3 इक्वल होगा और 6 और 4 इक्वल होगा। तो एंगल 5 = एंगल 3, एंगल 5 एंगल 3, ओके, और एंगल 4 = एंगल 6। तो यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर को देखते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन हो जाएगा? तो एक 8 मैं आपको समझा चुका हूँ, नहीं समझे तो पीछे जाकर देख लीजिए। 8 2 और 1 7। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या लिखूँ? 8 = 2, वैसे ही रिलेशन है, बराबर होगा। 8 2 के बराबर और 1 7 के बराबर, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर। कंजुगेटिव एक्सटीरियर कौन होगा? तो मतलब बगल वाला, और उसका सम 180 ऑफ कोर्स होने वाला है। तो 1 + 8, ठीक है, 1 + 8 180 और 7 + 2 180। तो 1 + 8 180 और 7 + 2 180, डन। हाँ, अब एक लास्ट बार कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होने वाला है? ऑफकोर्स इक्वल होने वाला है, दोनों सेम है ना, भाई है ना, संगत से एक जैसा है। तो 8 4 के बराबर, 7 3 के बराबर, ऊपर वाला के बराबर। तो 8 4 के बराबर, एंगल 8 = एंगल 4, उसी तरह से एंगल 7 = एंगल 3, और नीचे में कौन कौन है? नीचे में 5 है, 1 है, 6 है, 2 है। तो एंगल 5 = एंगल 1, और एंगल 5 = एंगल 1, और एंगल 6 = एंगल 2। तो ये तो हो गया बिना प्रूफ का, ठीक है। तो ये बिना प्रूफ का होगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इतना ही से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं इनके प्रूफ के तरफ। चलिए, मैंने वही फिगर यहाँ बना लिया है। अब चलिए इनके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। वो जितने थे, मुझे उम्मीद है आप अभी तक समझ गए हैं कि कौन कौन एंगल होते हैं, ठीक है, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर से लेके कॉरस्पॉन्डिंग तक। चलिए बात करते हैं। पहले हम लोग इंटीरियर एंगल की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना है कि सारे एंगल इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब एक की प्रूफ करने के लिए हमको दूसरा का मदद लेना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको सब सिक्वेंसली बता रहा हूँ, इसलिए मुझे एक का मदद लेना ही पड़ेगा दूसरे को प्रूफ करने के लिए। पर आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर पूछा भी, वैसे प्रूफ नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तो आपको बोला जाएगा डायरेक्ट कि को इंटीरियर का सम बताओ 180 कैसे होता है, तो ऐसे प्रूफ आपको मांगेगा। तो आप चिंता नहीं कीजिए, आपको ये समझना है कि सारे प्रूफ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक के लिए हमको दूसरा का मदद लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे इंटीरियर एंगल है तो ये हम लोग जानते हैं कि 5 = 3 होता है, प्रूफ भी करना है हम लोगों को, और 4 = 6 होता है, ये आप जूनियर क्लास से भी जानते हैं। इसी दोनों को क्या कहते हैं? इस दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ अल्टरनेट इंटीरियर। और इंटीरियर में 5 + 4 जो है वो 180 होता है, और उसी तरह से एंगल 6 + 3 जो होता है वो 180 होता है। हाँ, अब इसका प्रूफ हम लोगों को करने के लिए और एक और हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं, जिसके एक साथ ही कर ले, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? जो एक जैसा हो, मेल मिलाप खाता हो। मेल मिलाप मतलब ऊपर वाला नीचे वाला। जैसे 8 4 के बराबर होता है, ठीक है, और 5 1 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन आ जाएंगे? एंगल 8 एंगल 4 के इक्वल, ठीक है, एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 7 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है को इंटीरियर। चलिए हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। किसी को भी हम ले सकते हैं, पर उसमें आप देखिएगा कि एजम्पशन हमको मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं, किसके लिए? मान लीजिए को इंटीरियर के लिए। प्रूफिंग दैट को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर क्या है? सप्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए को इंटीरियर आर 180, ठीक है। को इंटीरियर के बारे में प्रूफ करने वाले, तो को इंटीरियर को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दो का मदद लेंगे। पहला बात क्या करेंगे? हम लोग ये जानते हैं कि 5 + 6 जो होता है
वो एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, होगा, हाँ होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, सिंपल, ये तो लीनियर पेयर है जो हम लोग पिछले लेक्चर में ही कर चुके हैं। तो 5 और 6 180 होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि 5 प्लस 4 180 होता है। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 होता है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। आप लिखे हैं क्या 5 प्लस 6, ऐसा क्यों लिख दिए? हम इससे मदद लेना चाहते हैं। अब अगेन देखिए, अगर आपको 5 चाहिए ही, अब यहाँ 6 की जगह 4 चाहिए, तो ये रिलेशन आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ देखिए तो 6 और 4 में कोई रिलेशन है? हाँ, ये रिलेशन है अल्टरनेट इंटीरियर का। तो यहाँ से आपको मदद लेना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ बचता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि सब इंटरकनेक्टेड है, पर आपको ऐसे नहीं, एक लाइन से नहीं प्रूफ पूछा जाएगा। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ेगा। आप अगर अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहे हैं तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा वहाँ नहीं अल्टरनेट इंटीरियर कैसे इक्वल होता है, तो ये नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 5 को एंगल 5 ही रहने देते हैं, या 5 की जगह भी 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 5 ही, और 6 की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 4 के बराबर होगा, एंगल 4 यूज कर लेते हैं और वो 180 हो गया। क्यों? चूँकि बिकॉज एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, किस कारण से? अल्टरनेट इंटीरियर। अब अगेन आपको अजीब लग रहा है, अरे आप तो ये प्रूफ करके दिखाए ही नहीं और डायरेक्ट इसको अज्यूम करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारे इंटरकनेक्टेड है, एक ये प्रूफ करने के लिए दूसरा लेना ही पड़ेगा। और हम चूँकि लाइन बाय लाइन चल रहे हैं तो आपको ऐसा दिक्कत लग रहा है, पर अगर अलग अलग करके आते तो आपको दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर नेट पे या कहीं दूसरी जगह वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको अलग अलग करके बताता है, तो आराम से जंक्शन यूज कर लेता है। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं एक साथ बता रहा हूँ, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ सारा इंटरकनेक्टेड है, मदद लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से आप किसी का बच्चा का मन है, ये नहीं करके हम 5 को रिप्लेस करें, आपके मन पे। आप एक तो प्रूफ जान गए ना कि 5 प्लस 4 कितना होता है, 180, और ये कोइंसिडेंट है। एक और आप काम कर सकते हैं, आप 5 को ही रिप्लेस कर दें। 5 को किससे रिप्लेस कर दे भैया? 5 को 3 से रिप्लेस करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6, अब देखिए 3 और 6 होना है, 3 और 6 जो है वो अगेन कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट का सम हो गया 180। ठीक है, तो एक ही 2 लाइन का प्रूफ होगा, कोई ऐसा नहीं बड़ा लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं होने वाला है। तो क्यों? बिकॉज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, अगेन रीजन वही है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर के कारण, ठीक, अब एक बार आप अगर अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर के बारे में प्रूफ कर लिए तो आप अल्टरनेट इंटीरियर को इसके मदद से कर सकते हैं। इसलिए मैं बोला इंटरकनेक्टेड है। तो आपको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ ये आपको थ्योरम के रूप में होगा दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जैसे उसमें बताए थे। तो इसमें आपको प्रूफ करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको अजीब लग रहा होगा कि अरे आप तो यूज भी कर लिए और आप प्रूफ करवा रहे, तो मैं बोला फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों इक्वल। तो ठीक है, यानी हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पे आप देखिए 5 3 के बराबर है और 6 4 के। तो हमको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, या दूसरा ऑप्शन ले लें हम, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, इसी को ना बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो कोई इंटीरियर हम लोग पढ़े उसका यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि 5 प्लस 4 180 है। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर। और एक लिख सकते हैं 4 प्लस 3 180 है। अगेन इससे क्या यूज़ होने वाला है? देखिए 5 प्लस 4 और 4 प्लस 3 हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों 180 है, और दोनों कैंसिल कर देंगे। बहुत ईजी है, देखिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो हम 2 स्टेटमेंट यहाँ से बना सकते हैं। पहला स्टेटमेंट 5 प्लस 4 इक्वल टू 180, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 है। रीजन अभी हम लोग प्रूफ किए हैं को इंटीरियर के कारण, को इंटीरियर का सम जो होता है वो 180 होता है। दूसरा क्या लगा सकते हैं? दूसरा लगा सकते हैं कि 4 प्लस 3 180 है। क्यों? लीनियर पेयर के कारण। एंगल 3 प्लस एंगल 4 या 4 प्लस 3 180 है। क्यों? लीनियर पेयर के कारण। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों 180 के बराबर है। तो पिछले इक्वेशन जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे किए हैं, ये भी 180 हुआ, ये भी 180 हुआ, यानी इस दोनों को इक्वेट कर सकते क्या? हाँ, इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो इस दोनों को मैं इक्वेट कर दिया। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे आप इधर आएगा, ये 60 है, ये 60 है, तो 60 माइनस 60 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या प्रूफ हो गया कि 5 इक्वल टू एंगल 3। तो एक हो गया क्या? हाँ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करना है तो सेम चीज़, दूसरे में आप क्या कर लेंगे, एक बार 6 और 3 ले लीजिए, 6 प्लस 3 180, और एक बार 4 प्लस 3 ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें भी आपको आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देख क्या आप कर लीजिएगा, 6 प्लस 3 और 3 प्लस 4 आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं। एंगल 6 प्लस एंगल 3, ये हो गया 180 एक, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये हो गया 180। अगेन यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ भी इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेट कर रहे हैं, दोनों को इक्वल कर रहे हैं, बोथ इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों 180 ही है। तो 6 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, या एंगल 4 प्लस 3, अब 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो 6 4 के बराबर हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। तो देखिए आप अगर एक रहता है हमारे पास तो दूसरा आराम से हो जाता है, पर अगेन एक नहीं रहेगा तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे हो गया 180, क्योंकि आप बोलेंगे ये को इंटीरियर है,
अब आपको वहाँ नहीं पूछेगा को इंटीरियर बताओ कैसे, तो को इंटीरियर में अल्टरनेट इंटीरियर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब चलिए थर्ड जो था हमारा कोरस्पॉन्डिंग, जो मिल मिला वाला था, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, उसको हम प्रूफ करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मैं रिवाइज भी करा दूंगा कौन कौन 180 होता है, कौन कौन इक्वल होता है। कहने का मतलब है हमको प्रूफ करना है कि 4 8 के बराबर है, 5 1 के बराबर है। हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, 4 8 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, नीचे वाला के बराबर, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, और कर सकते हैं हम 6 नीचे वाला 6 2 के बराबर है, 7 3 के बराबर है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग 2 प्रॉपर्टी अभी तक बस जानते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर का, एक को इंटीरियर का। इससे एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बस उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं हम लोग को। तो देखिए हम अगेन इस फिगर में चलते हैं। आप फिगर बना रहे होंगे, उम्मीद है आपने कॉपी पे, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो 8 + 5 ये दोनों क्या होगा, 8 + 5 180 होगा। उसी तरह से 5 + 4 क्या होगा, 180 होगा। तो जैसे आप यूज़ किए हैं अल्टरनेट इंटीरियर को प्रूफ करने में, सेम चीज़ कीजिए। 8 + 5 180, 5 + 4 180, दोनों 180 है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 8 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से, ये हो गया आपको लीनियर पेयर से, आपको रीजन देना पड़ेगा साइड में। और एंगल 5 + एंगल 4 वो हो गया 180, किस कारण से, को इंटीरियर से। अब दोनों क्या है, दोनों तो 180 ही है, तो इक्वेट कर देंगे, लिख देंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 8 + एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 4। तो एंगल 5 से एंगल 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, पहला आ गया। उसी तरह से आप 5 + 5 इक्वल टू 1 ये प्रूफ करना है। तो 5 मैं अब बता दे रहा हूँ, अब मैं करूँगा ना, वीडियो का लंबा हो जाएगा। 5 1 के बराबर है, तो कैसे करेंगे, तो आपको एक ये और ये ले लेंगे 4 + 1, और एक लेंगे 5 + 4। अब 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 5 क्या आ जाएगा बराबर। उसी तरह से आपको 7 और 3 इक्वल है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो 7 6 एक बार ले लेंगे 180, एक बार 6 + 3 180 ले लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, 6 6 चला जाएगा, 7 3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको करना है तो 6 और 2 को, तो अगेन इस दोनों को ले लेंगे और इस दोनों को ले लेंगे, आराम से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 के बराबर आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप यहाँ तक पूरा इंटीरियर और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके बारे में समझे। अब चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल के प्रूफ की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अब इंटीरियर एंगल का तो हो गया, अब हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल में करने के लिए बस आपको क्या जानते हैं, 1 2 7 8 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, हाँ ठीक है। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है कि को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी 8 और 1 180 होता है, इस तरह 7 और 2 180 होता है। ये हम लोग को लिख लिया, प्रूफ क्या करना है, 8 + 1 180, 7 + 2 180। वैसे रिकॉर्ड ये हो गया था, लेकिन म्यूट मतलब साउंड नहीं दिया गया था, इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग एक हेल्प लेते हैं को इंटीरियर का। को इंटीरियर अभी हम लोग देखे हैं कि को इंटीरियर 6 + 3 है या 5 + 4 है, तो 6 + 3 180, ठीक है। तो क्या मैं 6 की जगह 8 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमको एक्सटीरियर में जाना है, 6 और 3 इंटीरियर है, हमको एक्सटीरियर में जाना है, इसलिए मैं 6 को 8 से रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो 8 को मैं रिप्लेस कर दिया, 6 को रिप्लेस कर दिया 8 से। उसी तरह से 3 जो है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, ठीक है। अगेन दोनों बाहर चले जाएंगे, तो एंगल 1। अब ये तो 6 या 8 वो भी बराबर था, 3 की जगह 1 वो भी बराबर था, तो ये इक्वेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये अगर 60 था तो ये भी 60 है, ये अगर 20 था ये भी 20 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये अगेन क्या रहेगा, 180, ठीक है, 180 था। आप क्या देखिए, आप देखिए कि 1 और 8 जो है उस दोनों के साथ 180 प्रूफ हो गया। यहाँ पे कारण डाल दीजिए, चूँकि 6 8 के बराबर है एंड 1 3 के बराबर, हो गया प्रूफ कि एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 180। उसी तरह से आप अगर 5 + 4 लेते और एंगल 5 + एंगल 4 लेते, वो होता है 180, किस कारण से, ये कारण होता है को इंटीरियर से, हाँ ठीक है, को इंटीरियर से। अब अगर 5 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, 5 को रिप्लेस कर दूंगा 7 से, क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल है। यहाँ पे आप कारण भी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कारण। और 7 जो है 5 को 7 से रिप्लेस कर दिया, उसी तरह से 4 को 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 4 को 2 से रिप्लेस कर दिया इक्वल टू 180। अब देखिए 7 और 2 कौन है, 7 और 2 दोनों एक्सटीरियर है और दोनों एक साथ है, लगातार है, 7 एक्सटीरियर फिर 2 एक्सटीरियर, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों इंटीरियर है ना, तो ये आ गया क्या, को एक्सटीरियर। और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड कि को एक्सटीरियर जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का एंगल 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 जो है वो 5 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, किस कारण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मैं धीरे धीरे शॉर्ट करता जा रहा नहीं, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आप समझते जाइए। अगेन ये तो हो गया किसके बारे में, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अगेन जो जितना मैं प्रूफ कर रहा हूँ उसमें बहुत सारा तरीका, अलग अलग तरीका है प्रूफ करने का, ठीक है। तो आपको अगर किसी में दिक्कत हो कि नहीं ये प्रूफ नहीं, इसका अलग से होना चाहिए, जैसे मैं आपको सेकंड लेक्चर दिया था, सेकंड लेक्चर क्यों दिया था, इसीलिए कि एक चीज़ को करने का 1000 तरीका होता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं।
तो उसको कर सकते हैं हम। पर अभी मुझे जो ईजी लग रहा है, आपको ईजी लगेगा उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई हार्ड लगता है तो आप ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे भी ईजी सोचूंगा, इससे भी ईजी सोच के आपको बताऊँगा, ठीक है। एक वीडियो एक सेपरेट बना दूँगा। अब देखिए, अब हमको क्या चलना है, अब जो को एक्सटीरियर का बात हो गया, हमको प्रूफ करना है कि 1 और 7 बराबर है, ये अल्टरनेट हो जाएगा। अब सिर्फ इंटीरियर को भूल जाइए, अब सिर्फ एक्सटीरियर को देखिए। एक्सटीरियर में 1 2 7 8 है, तब हमको 1 और 8 में नहीं जाना है, किस में जाना है 7। 1 और 7 इक्वल होता है और 2 और 8 इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, एक्सटीरियर। कौन एक्सटीरियर? अल्टरनेट एक्सटीरियर के बराबर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यानी हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कि एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 1 7 के बराबर है, और एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है। ये कैसे करेंगे? स्टेप लेने वाले, 1 को 3 के इक्वल लिखने वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 3 7 के बराबर है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग से अभी की है। तो चलिए, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बहुत शॉर्टकट में लिख दिया, पर समझ लिया। 1 3 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगेन एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? देखिए तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है क्या? कैसे बराबर है? तो देखिए मेल मिलाप खाता जा रहा है। इस लाइन के भी ऊपर में है और इस 3, और इस लाइन के ऊपर में है 7, तो ऊपर वाला भाई भाई, तो यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग। तो 3 और 7 जो है वो क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हम पिछले क्लास में प्रूफ देख चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, अब देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 3 के बराबर, मतलब अगर 360 होगा तो 1 भी 60 होगा, और ये 60 है, 360 है तो 7 भी 60 होगा, मतलब सब बराबर होगा। और यही यूक्लिड का एक्सियम भी बोला था, इफ इक्वल्स आर इक्वल टू इक्वल, अगर इक्वल इक्वल के बराबर है, ठीक है, देन होल आर इक्वल, सब इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए और सी बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या इक्वेट कर सकते हैं, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 7 दोनों बराबर है। और हमको 1 3 से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे? 3 और 1 और 7 से, 1 और 7 क्या है? देखिए 1 और 7 जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो यहाँ से हम प्रूफ क्या कर लिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। यही क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एक्सटीरियर एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। प्रूफ हो गया हमारा। तो ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, किसी भी एंगल को प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग के लिए प्रूफ करो, तो कॉरस्पॉन्डिंग के लिए एक तरीका हम लोग देखें कि 8 + 5 एंगल 8 + 5 और एक 5 + 4 अगर ले लेते हैं, दोनों 180 है तो एंगल 5 + एंगल 4 ले लेते हैं, तो 8 और 4 जो है यहाँ से बराबर आ जाएगा। एक और आपके पास तरीका, क्या तरीका है हमारे पास? तो एंगल 8 + एंगल 5 ले लो और वो 180 हो जाएगा, और एंगल 4 + 1 एंगल 1 ले लो, वो भी 180 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा करना नहीं है। देखिए 8 और 1, 8 और 1, 8 1 और हो गया 5 4, ठीक है। तो देखिए 5 इधर 5 और इधर 1, 5 और 1 देख रहे हैं, दोनों नीचे वाला है, मतलब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 5 और 1 को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। किससे? प्रॉपर्टी से, तो कॉरस्पॉन्डिंग से। तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल से आपको यही समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को करने का बहुत सारे तरीका है, एक प्रूफ को करने का बहुत सारा तरीका है। इसीलिए तो मैंने चैप्टर एक लेक्चर 2 बनाया है, जिसमें एक ही क्वेश्चन को मैंने 6-7 तरीके से सॉल्व करके आपको बताया। प्रूफ बहुत ईजी होता है, आपको जैसे पकड़ना है वैसे पकड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन मदद लेना पड़ता है कुछ रिलेशन का, जैसे मैंने मदद लिया, ठीक है। हमको अगर प्रूफ करना था अल्टरनेट इंटीरियर, तो मैंने को इंटीरियर का मदद लिया, जो कि मैं प्रूफ नहीं किया था पहले। को इंटीरियर का प्रूफ करना था तो अल्टरनेट इंटीरियर का प्रूफ किया। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए मुझे दोनों का यूज किया, ठीक है। वह खैर कॉरस्पॉन्डिंग को प्रूफ करने के लिए मुझे दोनों का जरूरत नहीं चाहिए था, इस दोनों के भी भरोसे हमको हो जाता, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जो हमारा 3rd एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसके बारे में। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इस तरह के तो आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।